तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 प्रकाश विद्युत प्रभाव नामक पार्ट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। देखो सर ने सन 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगवा दिया है। आई होप कि आपको सरल भाषा में समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा और वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए, मैं आशा करता हूँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत ही सरल है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार जब हम किसी धातु को कुछ ऊर्जा वाला प्रकाश देते हैं तो पहले वह अपने कार्यफलन यानी W0 के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करती है तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गति कराने के लिए उत्सर्जित करती है। E बराबर h न्यू ऊर्जा दी। तो जब हमने किसी धातु को E बराबर h न्यू का प्रकाश दिया तो उसने W0 के बराबर उस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तथा और ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए अवशोषित कर दिया यानी छोड़ दिया। E बराबर h न्यू। यहाँ पे से अब देखते हैं समीकरण। माना किसी धातु में h न्यू ऊर्जा का प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह अपने कार्यफलन W0 के बराबर ऊर्जा को अवशोषित तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए छोड़ देता है। तब E बराबर W0 प्लस के फॉर्मूला E बराबर W0 प्लस के, तो K बराबर होगा E माइनस W0। के बराबर होगा ना E माइनस W0। तो के बराबर E बराबर होता है h न्यू, तो E बराबर h न्यू माइनस W0, तो W0 बराबर होता है h न्यू नॉट। W0 बराबर होता है h न्यू नॉट। के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बराबर h न्यू का h न्यू माइनस h न्यू नॉट 1/2 mv स्क्वायर। मैक्स बराबर h कॉमन ले लिए तो न्यू माइनस न्यू नॉट पर का। अब 1/2 mv स्क्वायर बराबर h बराबर न्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे c अपॉन लेमडा आ गया माइनस c अपॉन लेमडा नॉट। न्यू नॉट है तो लेमडा नॉट। 1/2 mv स्क्वायर बराबर एच सी भी कॉमन ले लिए, सी आ रहा था ना, तो एच तो कॉमन था पहले से, सी भी ले लिया। ये चिन्ह गलत है, सॉरी। 1/2 mv ये है फार्मूला, इसे याद करिएगा। है सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा और सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा नॉट, और न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा आ गया यहाँ से। और भी है समय के बराबर ई इंटू न्यू नॉट होता है बराबर 1/2 mv स्क्वायर भी होता है के बराबर, तो ई इंटू वी नॉट न्यू नॉट बराबर एच सी, तो के स्थान पे ये भी रख सकते हैं ना, तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, इसे भी कहते हैं आइंस्टीन का। आपको ये याद करना, यहाँ तक पूछेगा, यहाँ तक भी पूछ सकता है, यहाँ तक भी पूछ सकता है। ये आइंस्टीन का समीकरण। आई होप कि आपको सरल भाषा में समझाया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर है जो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों की दर है जो I के समानुपाती होती है। अब दूसरा देखते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है जो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि तीसरा नियम कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा
आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति से कम हो तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, ऐसा असंभव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का चौथा नियम है। जी सही है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति से कम हो तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, ऐसा असंभव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अब देखते हैं पांचवा, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देली तरंग दैर्ध्य से अधिक हो तब भी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये पांचवा नियम है आइंस्टीन। जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होने लगता है। यह छठवां नियम है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया होगा। तो ये है। ओके बाय।